हेलो गए हम लाइव आए हैं। सभी लोग जुड़े, जितने भी हमारे छात्र नौजवान हैं, युवा साथी हैं, आप लोग जुड़े। आज लंबे समय के बाद फिर से लाइव आए हैं। कल ही लाइव आने वाले थे, लेकिन कुछ क्षेत्र में निकल गए थे। विकास कुशवाहा जी, जय हिंद। जय हिंद विकास बाबू, लव यू भैया, लव यू टू। आपसे मिलना है भैया, बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे आप लोगों से हम। कल सासाराम में विभिन्न प्रखंडों का दौरा कर रहे थे। अवधेश कुमार जी, संदीप कुशवाहा जी, अवधेश कुमार जी, जितने भी हमारे छात्र नौजवान हैं, युवा साथी हुए, आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। राम पुकार कुशवाहा जी, जितने भी हमारे युवा साथी हैं, छात्र नौजवान हैं, आज लंबे समय के बाद लाइव आए हैं। छोटे कुशवाहा, लव यू भैया जी, लव यू। क्या हाल है अजय जी? कोईरान दिलखुश कुशवाहा जी कैसे हैं? राम पुकार जी कैसे हैं? सब लोग शेयर कर दे और सभी छात्र नौजवानों से थोड़ा जुड़ जाए, हम आप लोगों से थोड़ा रूबरू हुआ जाए। अमित कुमार कुशवाहा जी कैसे हैं? अमित जी, सोचे कि आप लोगों से थोड़ा बातचीत किया जाए। 8 अगस्त से ही बिजी चल रहे हैं। रूबी कुमारी जी, हेलो रूबी जी कैसी हैं? बिल्कुल अच्छे हैं हम। अजय जी बिल्कुल अच्छे, हेलो। मनोज कुशवाहा जी कैसे हैं? मनोज जी, आप लोग जल्दी जल्दी से सभी लोग जुड़ जाए और सभी छात्र नौजवानों के बीच शेयर कर दे, चूँकि सभी छात्र नौजवानों से इस समय ही रूबरू हो ले। अंकुश सिंह क्षत्रिय कैसे? अंकुश सिंह जी, निरंजन कुमार जी, अंकुश सिंह जी कैसे हैं? प्रदीप यादव जी कैसे हैं? प्रदीप भाई जी, सम्राट अभिषेक कुशवाहा जी, निरंजन कुमार जी, अशोक कुमार जी, अंकुश सिंह क्षत्रिय, एमएलए साहब क्या हाल बा? बिल्कुल बढ़िया है भाई जी। अमित कुमार जी, विकास कुशवाहा जी, भैया दरभंगा जिले में एकता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सुजीत भैया को इंसाफ के लिए बड़ा कदम उठाइए। औरंगाबाद में कब फिर आ रहे हैं? सुजीत भैया को इंसाफ के लिए बड़ा कदम उठाइए। बिल्कुल। अमित कुमार जी, आज कहाँ थे भैया? अमित कुमार जी, बहुत से छात्र नौजवान जुड़ गए इस समय। बक्सर कब आना है? बिल्कुल बक्सर आएंगे, बक्सर आएंगे तो आप लोगों से ज़रूर मिलेंगे। देखिए, जितने भी हमारे छात्र नौजवान हैं, आप लोगों को हमारी ओर से ढेर सारा शुभकामनाएं एवं प्यार है। और युवा जितने भी हमारे गार्जियन, अभिभावक है, युवा साथी हैं, आप लोगों को हमारी ओर से नमस्कार, प्रणाम है। और स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद। आज पूरे देश में बड़े पैमाने पे लोकतंत्र, संविधान और इस देश की बनावटी, इस देश की खूबसूरती को देखा गया। आज कहीं ना कहीं इतने सालों बाद, साल के 365 दिन देश बिखर जाता है, लेकिन जब स्वतंत्रता की बात आता है, लोकतंत्र की बात आता है, संविधान की बात आता है, तो देश की खूबसूरती और बनावटी 4 चांद लग जाती है। और हम आशा करते हैं कि ऐसे भाईचारे के साथ सभी जाति और सभी धर्म के लोग इस देश में रहें। चूँकि ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमान भाइयों का है। इस देश को आज़ादी के लिए जितना खून और जितना बलिदान हिंदू भाइयों ने दिया, सिख भाइयों ने दिया, ईसाई भाइयों ने दिया, क्रिश्चियन भाई, सभी धर्मों के लोगों ने देने का काम किया है। जाति और धर्म से परे होकर हम लोग एक साफ सुथरा बिहार बनाने का काम करें, एक साफ सुथरा इंडिया बनाने का काम करें। बिल्कुल। सुजीत भैया के इंसाफ के लिए कोई बड़ा कदम, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 9 को भी हम औरंगाबाद गए थे।
और आज सुजीत कुशवाहा जी के हत्या का जिस प्रकार से जातीय भेदभाव में तब्दील किया जा रहा है, ये बड़ी शर्म की बात है। ये बड़ी शर्म की बात है। जिस प्रकार से जातिगत कार्ड खेला जा रहा है, ये कतई नहीं होना चाहिए। ये कतई नहीं होना चाहिए। जातिगत कार्ड जिस प्रकार से खेला जा रहा है, ये कतई नहीं होना चाहिए। और प्रशासन द्वारा आदेश दिया गया था, शायद हम आज एक न्यूज़ देख रहे थे, 24 न्यूज़ करके कुछ ऐसा है, जिसमें ये दिया गया है कि जो भी जातिगत हिंसा फैलाने का काम करेगा, उसको प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई किया जाएगा। हमको तो नहीं लग रहा है कि वहाँ पे कोई जातीय हिंसा फैलाया जा रहा है, क्योंकि औरंगाबाद में कैंडल मार्च, प्रतिरोध मार्च बहुत शांतिपूर्वक हुआ है। उस प्रतिरोध मार्च और कैंडल मार्च में हम भी उपस्थित थे, बहुत शांतिपूर्वक हुआ। ये कुछ कथाकथित लोग हैं जो इसको जाति बैकवर्ड और फॉरवर्ड का राजनीति करना चाहते हैं। वहाँ पे बैकवर्ड और फॉरवर्ड का पूरी तरह से राजनीति करके पूरी तरह से राजनीति करना चाहते हैं वहाँ पे। हम लोगों को नीतीश कुमार जी की नई सरकार बनी है, गठबंधन महागठबंधन वाली सरकार बनी है। नीतीश कुमार जी एनडीए के सरकार में ही उनका हत्या हुआ था, आज महागठबंधन की सरकार है। तो हम महागठबंधन में तेजस्वी यादव जी से अपील करना चाहते हैं कि इस हत्या को अपने संज्ञान में लें, चूँकि आज हत्या सुजीत मेहता जी का नहीं हुआ है, हत्या एक विचार का हुआ है, एक विचारधारा का हुआ है, एक संघर्ष का हुआ है। हम छात्र नौजवान युवाओं के जो वहाँ के युवा थे, बड़े पैमाने पे हम तो वहाँ प्रोटेस्ट में वहाँ पे प्रतिरोध मार्च में और वहाँ पे लगातार 2-3 दिन जाने का काम किए। वहाँ पे देख रहे हैं छात्र नौजवान बड़े पैमाने पे, और ये भी नहीं कि दंगा फसाद कर रहे हैं, बिल्कुल शांतिपूर्वक प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, बिल्कुल शांतिपूर्वक। लेकिन कुछ लोग इसको जातीय हिंसा में तब्दील करना चाहते हैं, जातीय रंग रूप देकर इसको हिंसा में तब्दील करना चाहते हैं। ये सरासर गलत है। इसको जातीय रंग देना सरासर गलत है, क्योंकि जाति और धर्म एक सूचक है। हमारे लिए जाति और धर्म एक सूचक है। आज बड़े पैमाने पे एकजुटता की कमी है, बड़े पैमाने पे एकजुटता की कमी है। हम ही को बहुत बार बोला गया कि आप ना जाए वहाँ पे जाइएगा तो आपके खिलाफ भी FIR होगा। अरे भाई, हम सत्य का साथ दे रहे हैं। ये तो नहीं कि हम उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, ये तो नहीं कि हम दंगा फैला रहे हैं। आज किसी भी जाति के साथ होगा तो हम लोग जाएंगे, चाहे वो जादव समाज के साथ हो, चाहे वो शाह समाज के साथ हो, चाहे वो वैश्य समाज के साथ हो, चाहे ब्राह्मण समाज की बात हो, चाहे किसी भी समाज के बात हो, हम जाएंगे। क्योंकि हम छात्र नौजवानों के हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, हम युवा साथियों के हक के लिए आवाज़ उठाते हैं। हमारा कोई जात नहीं है, हमारा कोई जात नहीं है, हमारा कोई धर्म नहीं है। हमारे साथ बैठने वाले एक मुसलमान के बच्चा भी हमारा फ्रेंड है, एक जादू समाज के बच्चा भी हमारा फ्रेंड है, एक ब्राह्मण समाज के बच्चा भी हमारा फ्रेंड है, एक राजपूत समुदाय के बच्चा भी हमारा फ्रेंड है। तो हमारा कोई जाति और धर्म नहीं है। बड़े पैमाने पे राजनीति कार्ड खेला जा रहा है और आप लोग इसमें गुमराह ना होए। राजनीतिक कार्ड खेला जा रहा है, बड़े पैमाने पे राजनीतिक कार्ड खेला जा रहा है। हमको लग रहा है जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन अभी तक फेल है, दोषियों को गिरफ्तार करने में पुलिस प्रशासन फेल है, पूरी तरह से पुलिस प्रशासन फेल है। और बड़े पैमाने पे हम कमियां कहेंगे उन सभी छात्र नौजवानों का जो
फेसबुक पर अपनी ताकत का परचम लहराते हैं, फेसबुक पर एकजुटता की बात करते हैं, फेसबुक पर जाति और धर्म की बात करते हैं, ज़मीनी स्तर पे जुड़ने में उनको क्या होता है? ज़मीनी स्तर पर जुड़ने की बात आती है, ज़मीनी स्तर पे एकजुटता की बात आती है, तो कहाँ चला जाता है आपका विचारधारा? कहाँ चला जाता है आपका एकता? कहाँ चला जाता है आपका समाज के प्रति कुछ कर गुजरने की क्षमता? कहाँ चला जाता है? हम पूछना चाहते हैं आप लोगों से। ये पूरी तरह से अभी महागठबंधन की सरकार बनी है। जातिवाद और एक दूसरे पे टिप्पा टिप्पणी करना बंद करें आप लोग। यहाँ बात न्याय की है, यहाँ बात संविधान की है। आज हत्या के लगभग 9 दिन हो गया, 9-10 दिन हत्या हुए हो गया, अभी तक अपराधियों का कोई सुराग तक नहीं मिल पाया। और हम लोग इस पे कुछ आवाज़ उठा रहे हैं तो हम लोग जातीय हिंसक फैला रहे हैं। बस यही हम लोगों को एक सूचक के द्वारा बुलाया जा रहा है कि जातिवक हिंसक फैला रहे हैं, अपना राजनीति चमका रहा है। इससे पहले हम राजनीति नहीं करते थे, लाशों पे राजनीति करने वाले हम नहीं हैं। बहुत से लोग राजनीति करते हैं लेकिन हम लाशों पे राजनीति नहीं करते हैं। इससे पहले भी हमको बिहार के सभी छात्र नौजवान जानते थे और आज भी बिहार के सभी छात्र नौजवान जानते हैं। हम किसी पार्टी के साथ जुड़े नहीं हैं, किसी पार्टी के साथ अभी जुड़े नहीं हैं। भविष्य में जुड़ेंगे, ऐसा भी नहीं है कि नहीं जुड़ेंगे। और कमियां हम में भी है, कोई इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। लेकिन जातिवाद ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हम लोग तो यूथ कमर्स हैं, हम लोगों के लिए जातिवाद कोई मायने नहीं रखता है। वहाँ पे भी प्रतिरोध मार्च में गए। औरंगाबाद के तो काफ़ी छात्र नौजवान जुड़े थे, लगभग 10,000 छात्र नौजवान थे। बाकी जिले के कोई भी छात्र नौजवान वहाँ पे एकत्रित नहीं था। यही स्थिति है जो समाज की बात करते हैं। यही स्थिति है समाज के सभी छात्र नौजवानों की, यही स्थिति है। और प्रशासन इतना फेलियर क्यों है? अगर प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द एक कार्रवाई नहीं किया जाता है दोषियों पे, तो हम लोग रुकेंगे नहीं, हम लोग पटना भी जाएंगे। और तेजस्वी यादव जी से मिलने का काम करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें विश्वास है कि सुजीत कुशवाहा शहीद सुजीत जी को न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा न्याय। बस इसी तरह सभी छात्र नौजवान एकत्रित रहे, संगठित रहे। बड़ी आश्चर्य की बात है कि आज देखिए क्या स्थिति हो गया है। दिन प्रतिदिन हत्या। आखिर खून बहाने के लिए केवल एक ही समाज है, खून बहाने के लिए कुशवाहा समाज है। हम लोगों का बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है, हमारे समाज का बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में हमारे समाज का कोई अस्तित्व नहीं है। हमारे समाज का बात और हमारे समाज के विचारधाराओं की बात करने वाला कौन है जो मजबूती से विधानसभा और संसद भवन में हमारे समाज के उत्थान के लिए बातों को रखने का काम करे? कोई नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? बिहार में 75% युवा है और इस देश में भी 75% युवा है, तो लाजमी है हमारे समाज में भी 75% युवा है। लेकिन हमारा कोई रोल मॉडल नहीं है, हमारा कोई विचारधारा नहीं है, हमारा। जैसे हम लोग धर्म के प्रति दो खेमे में बढ़ जाते हैं कि बुद्ध की राम, वैसे ही हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में भी दो भागों में बढ़ जाते हैं कि ये लीडर की वो लीडर, और हमारा कंपटीशन आपस में ही रहता है, केवल आपस में ही हमारा कंपटीशन रहता है और किसी के साथ हमारा और दूसरा कोई कंपटीशन नहीं है।
आज हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे थे, बड़े पैमाने पे सुजीत मेहता जी के हत्या में भी बड़े पैमाने पे राजनीति कार्ड खेला जा रहा है, बड़े पैमाने पे खेला जा रहा है। कौन है एक पैर पे खड़ा? समाज का एक भी नेता बोलिए जो एक पैर पे खड़ा है? कोई खड़ा नहीं है। हम छात्र नौजवान लड़ रहे हैं, हम लोग को दबाया जा रहा है, मनोबल गिर रहा है, फिर उठ रहे हैं, फिर गिर रहा है, फिर उठ रहे हैं। निरंतर हम लोग उठ रहे हैं, निरंतर हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि न्याय मिले। हमें उम्मीद है इस लोकतंत्र पे, हमें उम्मीद है। लेकिन क्या किया जा रहा है? बार बार हमारी उम्मीदों पे पानी फेरने का काम किया जा रहा है। और समाज के छात्र नौजवान पूरी तरह से सोए हुए हैं, पूरी तरह से सोए हुए हैं। जल्द ही 18 अगस्त के बाद अगर प्रशासन द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है तो हम लोग बड़े भैया तेजस्वी यादव से भी मिलने का काम करेंगे, क्योंकि वो बिहार के डिप्टी सीएम हैं। क्योंकि एनडीए के शासन काल में उनका हत्या हुआ था। अभी तो महागठबंधन की सरकार है और जो मरे हैं वो भी आरजेडी के ही लीडर थे, प्रखंड अध्यक्ष थे, उनकी वाइफ प्रखंड अध्यक्ष थी, अभी है महिला प्रकोष्ठ की। तो हमें आशा और उम्मीद है कि उनको न्याय जरूर मिलेगा। बिल्कुल, पुलिस आम पब्लिक को ही धमकी दे रही है, पुलिस हमारी जैसी छात्र नौजवानों को धमकी दे रही है कि आप लोग समाज में दंगा फैला रहे हैं। अरे हम लोगों को दंगा फैलाना होता तो वहाँ पे पहले से प्लानिंग करके नहीं जाते। हम लोग बहुत अच्छे से कैंडल मार्च किए, हम लोग बहुत अच्छे से प्रतिरोध मार्च किए हम लोग। बतलाइए, फिर भी बड़े प्लेटफॉर्म पे लिखा जा रहा है कि दंगा फैलाने वाले पे उचित कार्रवाई होगा। जिला प्रशासन को ये याद है कि दंगा कोई फैला रहा है, लेकिन ये याद नहीं है कि उन हत्यारों का क्या होगा, उन परिजनों का जवाबदेही कौन होगा, उन बच्चों का जवाबदेही कौन है जिसके सिर से एक पिता का छाया उठ गया। कौन है उनका जिम्मेवार और उनका जवाबदेही कौन है? प्रशासन दोहरी चरित्र अपनाना बंद करे। हम तो कभी ऐसा भी नहीं है कि हम लोग मिसयूज बात करते हैं। हम लोग तो प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग करते हैं। और हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि हमको अब प्रशासन पे बिलीव है, क्योंकि अब तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम है, हमको बिलीव है। और हम लोग जल्द ही पटना जाने का भी काम करेंगे, जल्द पटना जाने का काम करेंगे। आज 9 माह से लगभग एक साल से लगभग 30, 35, 40 समाज के जनप्रतिनिधियों का हत्या हो गया। कोई इस पे टिप्पा टिप्पणी नहीं किया, कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं किया। कहाँ है समाज के लोग? कहाँ है समाज के लोग? इसी पे हम लोग कुछ अपशब्द भाषा का प्रयोग करेंगे। अठारह अगस्त को औरंगाबाद में एक मीटिंग रखा गया है और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि पटना में हम लोग कब जाएं और बड़े भैया तेजस्वी यादव से कब मिला जाए। क्योंकि हमें अभी उम्मीद है न्याय कि हमें न्याय मिलेगा, उस परिवार को न्याय मिलेगा जिसने हमेशा जन सेवा किया, उस चेहरा को न्याय मिलेगा जो हमेशा छात्र नौजवानों के हित के विषय में सोचता था, उस आवाज़ को न्याय मिलेगा जो हमेशा युवा पीढ़ी के पीछे और युवा पीढ़ी के आगे उनका मनोबल बढ़ाने के लिए खड़ा रहता था। हमें उम्मीद है बिल्कुल आप लोग सभी छात्र नौजवान जुड़े और जल्द ही हम लोग प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग करते हैं।
प्रशासन इसमें कोई शक्ति दिखा ही नहीं रहा है, कोई शक्ति नहीं दिखा रहा है। क्या होगा, आज किसी और छात्र नौजवानों के साथ ऐसा घटना होगा, किसी और युवा साथी के साथ ऐसा घटना होगा, तो कौन है इसका जवाबदेही? इसका मतलब कि अफसरशाही चरम सीमा पे है। लॉ ऑर्डर पूरी तरह से फेलियर हो गया, पूरी तरह से फेलियर हो गया। इस मैटर को बड़े पैमाने पे उठाना होगा और आदरणीय बड़े भाई तेजस्वी यादव जी के कानों तक इस मैटर को पहुंचाना होगा, बड़े पैमाने पे पहुंचाना होगा। चूंकि सत्ता का फेरबदल हुआ है और हमें पूर्ण विश्वास है कि तेजस्वी यादव जी कोई बड़ा एक्शन इस पे लेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। और सभी लोग पटना चलने का काम करें। सभी छात्र नौजवान, जितने भी हमारे छात्र नौजवान हैं, युवा साथी हैं, आप सभी लोग पटना चलने का काम करें। चूँकि ये अकेले लड़ाई हम शहीद सुजीत कुशवाहा जी का नहीं है, उनके परिजनों का नहीं है। ये लड़ाई बिहार के उन सभी छात्र नौजवानों की है, उन सभी कुशवाहा समाज के छात्र नौजवानों की है जो आगे चलकर राजनीति करना चाहते हैं, जो आगे चल के समाज सेवा करना चाहते हैं। बड़े पैमाने पे जातिवाद हिंसक फैलाने का काम किया जा रहा है, इसको जातीय रूप दिया जा रहा है। आप इन चीज़ों से परहेज करने का काम करें, जितने भी हमारे युवा साथी लोग हैं। हम मान सकते हैं कि आप लोगों को और हम लोगों को दबाया जाएगा, परेशान किया जाएगा। इससे क्या होगा? नदी अपनी रास्ते बदलती है, अपनी गति को नहीं बदलती है। नदी अपनी रास्ते बदलती है, अपनी गति को नहीं बदलती है। पूरी तरह से ये सब लोग जानता है, ये सब लोग जानता है कि प्रशासन बिका हुआ है। बतलाइए, प्रशासन द्वारा अल्टीमेटम जारी किया जा रहा है, प्रशासन द्वारा तो उसमें अल्टीमेटम जारी किया जा रहा है कि जो भी इसको जातिगत हिंसक देने का काम करेगा, जातिगत रूपरेखा देने का काम करेगा, उस पे जिला प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। तो लाइव तो हम ही आते हैं, हम लोग भी लाइव आते हैं, हम भी आवाज़ उठाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोगों पे कार्रवाई किया जाएगा। शिवपूजन मेहता जी जो वहाँ पे हमेशा खड़ा रहते हैं, पूर्व विधायक हैं, युवाओं के हक के लिए लड़ते हैं, उन पे कार्रवाई किया जाएगा, यही ना? तो हम लोग सामने हैं, प्रशासन हम लोगों को पकड़े और हम लोगों को हिरासत में डाल दे, और जितने भी छात्र नौजवान हैं उन लोगों को हिरासत में डाल दे। प्रशासन का काम तो यही है, जो शांतिपूर्वक काम करे उसको कस्टडी में लेना है, उसके ऊपर मुकदमा चलाना है। चूँकि हम लोग सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी नज़र में हम लोग सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। खिलवाड़ तो प्रशासन कर रहा है उस परिजन के साथ, उन परिजनों के साथ प्रशासन खिलवाड़ कर रहा है। हम सभी छात्र नौजवानों के साथ प्रशासन खिलवाड़ कर रहा है, जो न्याय के आस में हम लोग हमेशा प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो हमारे और आपके विचारों के साथ प्रशासन खिलवाड़ कर रहा है, ना कि हम लोग प्रशासन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तो सार्वजनिक है, देखे ना, कोई प्रशासन के लोग जो लोग हैं वो देखे। ऐसा भी नहीं है कि हमारा कोई लाइव वायरल नहीं हुआ है, 20-20 हज़ार लोग, 40-40 हज़ार लोग देखे हैं। देखे कहाँ हम गलत शब्द का सिलेक्शन किए हैं या दंगा फैलाने वाले ऐसे हम लोग बातों को रखे हैं। हमको लग रहा है कि एक भी नहीं रखे हैं हम, लेकिन ये मानसिकता हो गया है, ये सिस्टम का, ये इस सिस्टम का मानसिकता हो गया है कि जो सच्ची श्रद्धा से छात्र नौजवानों की हक की बात करेगा, लाजमी है प्रशासन की तलवार उस पे लटकेगी, लाजमी है उस पे लटकेगी। आज हम किसी मुद्दा पे बात करने के लिए नहीं आए हैं। आज हम भी देख रहे थे देश के
इस देश के राष्ट्रपति से लेके इस देश के प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री जिस प्रकार से इस देश की एकता, अखंडता और एकजुटता और इस देश की लोकतंत्र संविधान की बात कर रहे थे, इस देश की बनावटी की बात कर रहे थे, इस देश की खूबसूरती की बात कर रहे थे, वही इस देश के मुख्यमंत्री आज़ादी के वर्षगांठ के बाद, रिपब्लिक डे के बाद इन चीज़ों को भूल जाते हैं। आखिर क्यों भूल जाते हैं? क्यों भूल जाते हैं? प्रशासन से भी गीता पे हाथ रखवा कर पूछा जाए क्या वाकई में वो बिके नहीं हैं? क्या वाकई में वो लोग बिके नहीं हैं? इस देश और इस सिस्टम को सुधारना है तो जितने ये अफसर लोग हैं ना, पहले इन लोगों पर ईडी का छापा पड़ना चाहिए, इन लोगों के संपत्तियों का जांच कराना चाहिए। सबसे पहले इन लोगों के संपत्तियों का जांच कराना चाहिए, इन लोगों का ब्यौरा रखना चाहिए कि क्या है इन लोगों का संपत्ति। बिल्कुल बिल्कुल। अरे डर कौन रहा है? डर कोई नहीं रहा है। बात हो रहा है यहाँ पे न्याय के लिए कि हम लोग उनके जस्टिस के लिए, उनके न्याय के लिए हमेशा वहाँ जा रहे हैं और प्रशासन द्वारा उल्टा प्रहार लोगों पे किया जा रहा है, छात्र नौजवानों पे ही उल्टा प्रहार किया जा रहा है। ये तो अनलीगल काम हो गया ना, ये तो अनलीगल काम हो गया। ये हो गया कि जो आवाज़ उठाने के लिए खड़ा है उसी को दबाया जा रहा है, जो आवाज़ उठाने के लिए खड़ा है उसी को दबाया जा रहा है। और हम ज़्यादा लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ते हैं कि हमसे इतना लोग जुड़े हैं तो वो लोग हमारे साथ खड़ा रहेंगे, क्योंकि हम देख लिए हैं, हम अपील करते हैं, 20-20 हज़ार लोग देखेंगे, 10-10 हज़ार लोग देखेंगे, लेकिन धरातल पे 2000 ही लोग जुटते हैं, 1000 ही लोग जुटते हैं, क्योंकि वो लोग को भी पता है अपने काम से फुर्सत नहीं है, बस सुनते हैं, जो अच्छा लगता है वो सुनते हैं, मनोरंजन के लिए सुनते हैं। क्या है समाज, संविधान, देश, आज़ादी वो लोग के लिए कुछ नहीं है, वो लोगों के लिए कुछ नहीं है। वो लोगों को समाज तब याद आता है जब खुद पे गुजरता है, वो लोगों को समाज तब याद आता है जब खुद पे गुजरता है। बतलाइए, देश का सबसे बड़ा परीक्षा होता है यूपीएससी क्रैक कर कोई आईएएस बनता है, एसपी बनता है, और वो लोग इस पद पे बैठते हैं और इस पद की गरिमा को भूल जाते हैं, इस पद के गरिमा को भूल जाते हैं। हमेशा खाकी पर खादी भारी पड़ता आ रहा है, आखिर क्यों? हमेशा ये देश दबे कुचले, ये प्रशासन दबे कुचले और ये मंत्री दबे कुचलों की आवाज़ों को नहीं सुनते हैं। ये लोग जनता का शोषण ही करते आ रहे हैं और शोषण ही करेंगे। अभी केंद्र में 7 साल से नरेंद्र मोदी जी है, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे थे, अभी तो रोजगार नहीं दिए। 19 लाख युवाओं को रोजगार देने का बात कर रहे थे, 19 को भी युवा का रोजगार नहीं दिए हैं। और तेजस्वी यादव अभी इधर गठबंधन से तेजस्वी यादव जी इधर उप मुख्यमंत्री बने हैं, पूरा जितना भी गोदी मीडिया है उनके पीछे घूम रहा है, कब दीजिएगा 10 लाख रोजगार, कब दीजिएगा 10 लाख रोजगार। हम जातिवाद नहीं कर रहे हैं, हम बतला रहे हैं आप लोगों को कि देखिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड हम लोग नहीं खेल रहे हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लोग, ये लोग गोदी मीडिया के लोग खेल रहे हैं। ये गोदी मीडिया के लोग बैकवर्ड और फॉरवर्ड माइंडेड के लोग हैं, और ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड काइमाइंड के लोग हैं। आज तेजस्वी यादव
बैकवर्ड समाज से हैं, नीतीश कुमार जी बैकवर्ड समाज से हैं, तेजस्वी यादव जी बैकवर्ड समाज से हैं, तो उनसे अब पूछा जाए कि 10 लाख युवाओं को रोजगार कब दीजिएगा। और नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता पे बैठे हैं, केंद्र सरकार बिक चुका है, गोदी मीडिया केंद्र सरकार के हाथों, तो अभी तक कोई भी गोदी मीडिया ये नहीं पूछा है कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार कब दीजिएगा। केंद्र में न जी आपका सरकार बैठा है, पूछना चाहिए सब लोगों से। ये सरासर लोकतंत्र का हत्या नहीं तो क्या है। आज औरंगाबाद में कितने % ऐसे मीडिया के लोग थे जो गए थे इस घटना को उजागर करने? कितने % ऐसे लोग थे जो शहीद सुजीत मेहता जी की हत्या का उजागर करने के लिए वहां पे गए? एक भी ऐसा मीडिया नहीं था। बाकी मीडियो ने तो उनको यहां तक कि चोर, क्रिमिनल, क्या क्या नहीं उनको बोला, जो बिके हुए मीडिया के लोग हैं। पूरी तरह से ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है? किसी एक समाज को टारगेट करके उसको कमजोर किया जा रहा है, किसी एक समाज के टारगेट करके उसको कमजोर किया जा रहा है। मतलब सबसे कमजोर केवल कुशवाहा ही है बिहार में। अब इससे कोई बिरादरी बिहार में कमजोर नहीं है। सबसे कमजोर इस सिस्टम और इस सरकार, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो बिहार में हो, इस सबसे कमजोर कोई कास्ट है तो कुशवाहा कास्ट है। सबके नजर में है, सबके नजर में हमारा समाज सबसे कमजोर है। हम लोग दबे कुचले, अति पिछड़ा, सबसे कमजोर है। तभी तो हमारे समाज का कोई जनप्रतिनिधि पंचायती चुनाव जीतता है, मुखिया बनता है, तो अपने पंचायत में सर उठाकर नहीं बोल सकता है। क्यों नहीं बोल सकता है भाई? क्यों नहीं बोल सकता है? जनसंख्या कम है, एकता की कमी है, एकजुटता की कमी है। एकता है ही नहीं अपने समाज में। हम लोग कभी सही के साथ चले ही नहीं हैं। हम लोग कभी सही के साथ नहीं चले हैं, और ना ही हम लोग अपना एक विचारधारा बनाने का काम करते हैं। कभी नहीं अपना एक विचारधारा और एक अपना प्लेटफॉर्म बनाने का काम करते हैं, कभी नहीं। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, एक सपने के टूट जाने से क्या आप लोग सपना देखना बंद कर देते हैं? आप लोग सपना देखना बंद कर देते हैं? एक सपने को ये टूट जाने से क्या आप लोग सपना देखना बंद कर देते हैं? नहीं बंद करता है, कोई भी बंद नहीं करता है, हम भी बंद नहीं करते हैं। तो एक विचारधारा के चले जाने से क्या समाज में कोई दूसरा विचारधारा नहीं आ सकता है? आ सकता है। सभी छात्र नौजवान एकत्रित होंगे तो जरूर आ सकता है, जरूर आ सकता है। हम लोग अपने समाज के लिए, अपने समाज में दबे कुचले के लिए डोनेशन के रूप में 4 लाख 5 लाख इकट्ठा करवा सकते हैं, तो अपने समाज के सभी छात्र नौजवानों को एकत्रित भी कर सकते हैं, सभी छात्र नौजवानों को एकजुट भी कर सकते हैं। आज 9-10 अगस्त को ही लाइव आए, बोले 12 को आना है। बिहार के सभी जिले से छात्र नौजवान आए, औरंगाबाद में सभी जिले के छात्र नौजवान आए ना जी, चूंकि वो लोग एकजुट हैं। उन लोगों को पता है कि समाज के लिए हमेशा विराट भैया खड़ा रहते हैं, विराट बाबू खड़ा रहते हैं, विराट बेटा खड़ा रहते हैं। आज 18 को उनका श्राद्ध है, उनका श्राद्ध बीत जाएगा, फिर सुजीत भैया का चैप्टर बंद हो जाएगा, फिर किसी दूसरे का हत्या होगा,
फिर किसी दूसरे का हत्या होगा, आप में और हमारे जैसे लोगों का। हो सकता है कि हमारा भी हो जाए। फिर 10 दिन तक हम लोग का चैप्टर चलेगा। फिर हम लोग के चैप्टर चलने के बाद, श्राद्ध के बाद हम लोग का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। न्याय कब मिलेगा? न्याय कब मिलेगा? इसका मतलब है कि हमारे समाज के लोगों को हमारे समाज के लोगों को कोई पनपने नहीं देना चाहता है कि ये लोग पनपे, ये लोग राजनीति में आए, ये लोग कुछ बेहतर करें, ये लोग समाज की बात करें, समाज के छात्र नौजवानों के हक के लिए लड़े, समाज के छात्र नौजवानों के भविष्य के लिए लड़े। ये लोग नहीं करने देना चाहता है। और छात्र नौजवानों से हम बोलना चाहते हैं, सबसे बड़ा ताकत हम सभी छात्र नौजवानों की एकता में है। और जिस दिन आप लोग एकत्रित हो जाइएगा, उस दिन बिहार में, पूरे विश्व में अपने समाज का लोहा और अपने समाज का कीर्ति फिर से चालू हो जाएगा, फिर से हो जाएगा। और दोबारा ऐसा हत्या करने में, ऐसा अपराध करने में कोई भी अपराधी, कोई भी संगठन 200 बार सोचेगा कि हम किस समाज के लोगों का हत्या करा रहे हैं, किस लोगों का हत्या करा रहे हैं। क्योंकि विपक्ष को भी पता है कि ये लोगों में एकजुटता की कमी है, ये लोगों में भाईचारों की कमी है, इन लोगों में नस नस में, हमारे खून में एक दूसरे के प्रति मारकाट, एक दूसरे के प्रति घृणा, एक दूसरे के प्रति द्वेष, एक दूसरे के प्रति जलन, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भरा है। हमारा समाज क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। जब हमारा समाज किसी एक छात्र नौजवानों को आगे बढ़ाने में अड़चन पैदा कर सकता है, तो वो समाज, जो समाज युवा का नहीं, जो समाज छात्र नौजवानों का नहीं, वो समाज का प्रकल्पना, वो समाज का रूपरेखा बिल्कुल निंदनीय है। और बिल्कुल उस समाज का रूपरेखा बिल्कुल जीरो है। क्योंकि ये देश युवाओं का है और प्रत्येक समाज युवाओं का है। जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी इतनी हिस्सेदारी। हम लोग तो जात में एकजुट है ही नहीं, तो जमात में हमारा क्या वैल्यू रहेगा? पहले हमारा वैल्यू तो जात में नहीं है, तो जमात में कहाँ वैल्यू रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। एक साधारण चंपरासी कुशवाहा के नाम पे कुछ सुनता है जी? कुछ नहीं सुनता है। और सवाल करिएगा, भड़ुआ मीडिया वाले लोग केवल सवाल करेंगे तेजस्वी यादव जी से कि रोजगार 10 लाख कब दे रहे हैं। अरे केंद्र में आपका सरकार बैठा था 7 सालों से, मोदी जी बोल रहे थे कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 19 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। जाकर कोई पूछे ना नरेंद्र मोदी से, जो सोने का तेल लगाता है अपने बाल पे, उनसे जाकर सवाल करे ना कि क्या हुआ रोजगार का, या जुमला था वो रोजगार, क्या हुआ 15 लाख 19 लाख का क्या हुआ, जुमला था वो। आपको और हमको केवल बांधा जा रहा है, आपको और हमको केवल बांधा जा रहा है। और ये राजनीतिक कार्ड खेला जा रहा है कि समाज आगे ना जाए। समाज के छात्र नौजवान अपने हक और अपने न्याय को ना पहचान पाए। भारी कमी है एकजुटता की। और जिस दिन समाज एकत्रित हो जाएगा, उस दिन आप गर्व से बोलिएगा कि नहीं, हम लोग सत्ता का परिवर्तन करते हैं। सत्ता का परिवर्तन अभी तो कराने वाला करा रहा है, लेकिन आपके समाज का दोहन कर रहा है, आपके समाज का दोहन कर रहा है। हम जातिवाद को कभी बढ़ावा नहीं देते हैं, कभी बढ़ावा नहीं जातिवाद को देते हैं, और ना ही देना हम पसंद करते हैं। हम बात यहाँ पे इंसाफ का कर रहे हैं,
न्याय का कर रहे हैं, हक का कर रहे हैं। बतलाइए, बड़े पैमाने पे जिला प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि अपराधियों पर नकेल कसने के बावजूद अपराधियों पर नकेल कैसे कसा जाए। जो इतना बड़ा संगीन हत्या हुआ है, हत्या के अपराधियों को गिरफ्तार कैसे किया जाए। तो इन सभी मुद्दे को छोड़ के जो शांतिपूर्वक न्याय के लिए खड़ा हो रहा है, न्याय के लिए प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने का फॉर्मेलिटी जारी कर रहा है कि उनके ऊपर कार्रवाई होगा। जो दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं, जातीय रंग रूप देने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, हत्या हुआ है बैकवर्ड का, हत्या हुआ है समाज का, तो आवाज़ कौन उठाएगा? आवाज़ कौन उठाएगा? हम आप ही लोग से पूछना चाहते हैं, आप ही लोग से पूछना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब हम लोग बटेंगे नहीं, बिल्कुल यही चाहिए। जब तक सभी लोग एकजुट नहीं रहेंगे, तब तक आप लोगों को कहीं भी किसी पार्टी में आप लोगों को, हम लोगों को समान अधिकार नहीं मिलेगा। 2 4 6 के मात्रा में हम लोग बट जाएंगे। कहीं भी किसी समारोह में जा रहे हैं तो हम लोगों को यहाँ पे मंच साझा करने के लिए नहीं दिया जाएगा, तो हम इनका बगावत करेंगे। ये अपना राजनीति चमका रहे हैं, वो अपना राजनीति चमका रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। बस यही रह गया है, आपस में केवल द्वेष ईर्ष्या, आपस में केवल द्वेष ईर्ष्या। इतना ज़्यादा संगठन हो गया है ना अपने समाज में, इतना ज़्यादा संगठन हो गया है। अरे हम लोग सीख क्यों नहीं रहे हैं? हम लोगों को सीखना चाहिए जादव समाज के लोगों से, जादव समाज के लोगों से हम लोगों को सीखना चाहिए कैसे संगठित रहना चाहिए। हम लोगों को सीखना चाहिए कैसे संगठित रहते हैं वो लोग। एक विचारधारा के तले वो लोग संगठित रहते हैं, और हम लोग दुनिया भर का फलान ठिकान विचारधारा हम लोग के माइंड में चलते रहेगा, तरह तरह का विचारधारा चलते रहेगा। केवल ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा दुश्मन है। आपका दुश्मन कोई नहीं है, हमारा दुश्मन कोई नहीं है। हम लोग खुद अपने आप में एक दुश्मन है। हम लोग खुद अपने आप में एक दुश्मन है। हम लोग उस दीमक के भांति हैं जो अपने आप को ही खोखला कर रहे हैं। हम तो समाज के छात्र, नौजवान, युवा साथी से बोलते हैं कि हम लोग एकत्रित रहे, हम लोग संगठित रहे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। जातिवाद हम लोग फैला रहे हैं, जातिवाद हम लोग फैला रहे हैं। राजनीतिक कार्ड हम खेलते हैं, राजनीतिक कार्ड हम तो नहीं खेलते हैं, जातिवाद तो हम नहीं फैला रहे हैं। इससे पहले ना ही हम कोई विधानसभा चुनाव लड़े हैं, ना ही हम सीएम मटेरियल है, ना ही हम पीएम मटेरियल हैं। तो जातिवाद लाजमी है कि हम नहीं फैला रहे हैं। हमारे साथ इस लाइव वीडियो में हमारे साथ बहुत से ऐसे जादव समाज के छात्र नौजवान जुड़े हैं। आप लोग बतलाइए, कभी हम जातिवाद फैलाए हैं? बहुत से ऐसे हैं जो कुर्मी समाज के छात्र नौजवान जुड़े हैं, राजपूत समाज से भी छात्र नौजवान जुड़े हैं। हम कभी जातिवाद का बात किए हैं? जातिवाद फैलाए हैं? हम नहीं फैलाए हैं। आप लोग बोलिए, जातिवाद फैलाए हैं? जब जातिवाद फैलाए नहीं है तो सभी जितने भी समाज के छात्र नौजवान हैं, हम लोग सुजीत मेहता जी के लिए, उनके जस्टिस के लिए एकत्रित हो जाए। उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग कमर कस लें। बतलाइए,
बड़े पैमाने के सत्ता का दोहन किया जा रहा है, बड़े पैमाने पे बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े जुमले के साथ। आज क्या हुआ बिहार का, क्या हुआ बिहार का? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले थे नरेंद्र मोदी जी। पीएम पैकेज के अंतर्गत 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का वादा किया गया था, पूरी तरह से फेलियर हो गया। जातिवाद हम फैला रहे हैं, हमारे साथ बहुत से छात्र नौजवान जुड़े हैं। अगर हमको कार्ड खेलना होता, राजनीतिक कार्ड खेलना होता तो लाइव वीडियो में आकर केवल अपने समाज के छात्र नौजवानों से गुहार कर देते, तो 2-4 हज़ार कैसे भी छात्र नौजवानों को एकत्रित कर सकते हैं, गुहार करके एकत्रित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और इसका जीता जागता सबूत औरंगाबाद में आप लोग देखें, बड़े पैमाने पे 12 से 20 हज़ार छात्र नौजवान एकत्रित थे वहां पे। इस देश को खोखली कर रही है ये पार्टियां। क्या हुआ नरेंद्र मोदी जी का वादा का? क्या हुआ? पुलिस प्रशासन तो पूरी तरह से फेलियर हो गया। इससे पहले तो एनडीए का गठबंधन था ना जी, जिसमें उनका हत्या हुआ, और लगातार 9 महीने से समाज के जनप्रतिनिधियों का हत्या हो रहा है। क्या होगा? कौन है उनका जवाबदेही? कौन है उनका जवाबदेही? बड़े पैमाने पे हम लोगों को, बड़े पैमाने पे सभी छात्र नौजवानों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। जाति और धर्म के नाम पे समाज के छात्र नौजवानों को बलगराने का काम किया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा और सबसे अहम योगदान किसी का है तो ये देश के चौथे स्तंभ और इस देश के बिकाऊ मीडिया का हाथ है। इस देश के बिकाऊ मीडिया का हाथ है। ये देश जब बिक रहा था तो इन सब में सबसे बड़ा किसी का हाथ है, तो सबसे बड़ा हाथ और सबसे बड़ा योगदान इस देश के चौथा स्तंभ जो पूरी तरह से खोखली हो गई है, गोदी मीडिया का है। 70 सालों में 70 साल कांग्रेस की बात करते हैं, 70 साल कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस के समय इतना महंगाई था, कांग्रेस के समय इतना हत्या लूट बलात्कार था। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन, ये है अच्छे दिन। खाने वाली तेल से लेकर अनाजों पे जीएसटी लग गया। इससे पहले इस देश में कभी ऐसा नहीं हुआ था। अंग्रेजों के शासनकाल में कर लगता था, अंग्रेजों के शासनकाल में कर लगता था, और आज भारत आजाद हो गया और नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में जीएसटी लग रहा है, कर लग रहा है अनाजों पे। 5 किलो राशन की बोरिया पे 5 किलो राशन का दाम हो जाएगा 100 रुपया, और बोरिया पे नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगाने में कम से कम खर्च किया जाता है 200 रुपया। 200 रुपया खर्च किया जाता है। क्या है नरेंद्र मोदी जी? भगत सिंह हैं? क्या हैं? महात्मा गांधी हैं? क्या हैं? सम्राट अशोक हैं? क्या है वो? क्या है वो? किसके पैसा से वो लगाया जा रहा है? किसके पैसा से? मॉडल गुजरात वाले पैसा से लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं हम छात्र नौजवानों के दबे कुचले के पैसों से लगाया जा रहा है? एकता की बात, संविधान की बात, लोकतंत्र की बात, ये सब जुमला है। और खुद अमित शाह इसको एक्सेप्ट किए हैं कि सत्ता पे बने रहने के लिए ऐसे ऐसे जुमला चलते रहता है। अरे आप सत्ता पे बने रहने के लिए आप अपने अधिकारों को भी बेच दीजिएगा, आप अपने मूलभूत अधिकारों से भी वंचित हो जाइएगा। अब उनके बेटे तो सचिव बनकर बैठे हैं बीसीसीआई में। मुसलमान भाइयों से इतना घृणा है, फिर भी बिरयानी खाने के लिए दुबई जा रहे हैं, उनका फैमिली जा रहा है टूर पे। और हम लोगों को, समाज के छात्र नौजवानों को, समाज के लोगों को जाति और धर्म कराना है। दाढ़ी वाले टोपी वाले को आपस में डिबेट दिलाना है, आपस में बैठाना है।
और छात्र नौजवानों को गुमराह करना है। आज उसी का देन है, आज केंद्र सरकार का ही देन है कि कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। केंद्र सरकार का देन है कि कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है सुजीत जी का हत्याकांड में। केंद्र सरकार का देन है। हम बोलना चाहते हैं प्रशासन तो एक कठपुतली है, उसको जब चाहे तब मरोड़ा जाएगा, जब चाहे तब फेंका जाएगा। एक कठपुतली है, सत्ता के वो अधीन हो गए हैं, सत्ता के इर्द गिर्द वो लोग को रखा जाता है। खाकी पे खादी भारी पड़ जा रहा है और हमेशा से इन लोगों का गठबंधन ऐसे ही चलते आ रहा है, इन लोगों का गठबंधन ऐसे ही चलते आ रहा है। और कौन आएगा जी? छात्र नौजवानों का चेहरा कौन आएगा राजनीति में? कौन उनके हक के लिए बात करेगा, अधिकार के लिए बात करेगा? कोई नहीं कर सकता है। आज उनका हत्या हुआ, कल हम छात्र नौजवानों के हक के लिए लड़ेंगे, हक अधिकारों के बात करेंगे तो हमारा भी हत्या होगा और हमको भी गोदी मीडिया के लोग बोलेगा कि अपराधी था। सबसे बड़ा अपराधी इस देश के चौथा स्तंभ है, गोदी मीडिया है, जो अपने अधिकारों को भूल गया है। कोई नहीं, केवल बिहार के मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग वहां पर 2 दिन चले जाते ना तो न्याय मिल जाता, लेकिन चौथा स्तंभ पूरी तरह से धराशायी हो गया, पूरी तरह से धराशायी हो गया। अच्छे दिन के तलाश में 2014 में बीजेपी आई तो उस समय हम लोग 9th में थे, 8-9th में थे हम लोग। उस समय तो हम लोग मैच्योर नहीं हुए थे, लेकिन 18 के बाद तो हम लोग समझने लगे, राजनीति में रुचि आने लगी, समझने लगे क्या गलत है, क्या सही है, क्या राजनीति हो रहा है। देख रहे हैं देश का स्थिति। हम भी सुनते थे, 8 क्लास में थे 2014 में, लेकिन सुनते थे क्या नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे, क्या नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे। और ये गोदी मीडिया के लोग बोलते थे कि देखो देखो शेर आया, नरेंद्र मोदी जी शेर है, युवाओं के हक की बात करते हैं। बड़े बड़े जुमले में तो फंसा दिए आप, काला धन लाएंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, 1 करोड़ 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 19 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, पीएम पैकेज के अंतर्गत 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का बात करेंगे, बिहार को स्मार्ट सिटी बना देंगे। वाह, ये वादा है। और आज बिहार के एक एनडीए के शासनकाल में ही बिहार के एक जिले के एक प्रखंड में एक छात्र नौजवान जो युवा के हक के लिए लड़ता है, उसका हत्या हो जा रहा है, तो उसके दोषियों को पर कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। दोषी लोग फरार है, प्रशासन पूरी तरह से फेलियर है। ये है अच्छे दिन और ये है आपका विकसित भारत है। यही भारत बनाने की आप परिकल्पना कर रहे थे और व्याख्या दे रहे थे 2014 में, और जिसको 5 साल सत्ता पे रहने के बाद जनता ने नकार दिया और उसको फिर जनादेश में आ जाना, ये लोकतंत्र का हत्या नहीं तो और क्या है, क्या है। और हम भी नरेंद्र मोदी जी को और बीजेपी को बेस्ट मानते थे। आज छात्र नौजवानों की स्थिति देख रहे हैं हम, जहां जहां बड़े पैमाने पे घपला किया गया, घोटाला किया गया, कोई भी घोटाला किया गया, वहां पे केंद्र सरकार पूरी तरह से फेलियर है और पूरी तरह से चुप्पी साधे हुआ है केंद्र सरकार। ये स्थिति है। ये सब बातों पे किसी और दिन लाइव आएंगे और किसी और दिन हम इन मुद्दे पे चर्चा करेंगे। अभी सुजीत मेहता जी के न्याय के लिए हम लोगों को लड़ना होगा और प्रशासन ऐसी दोहरी चरित्र और मानसिकता में ना पड़े। हम लोग कभी
प्रशासन के विरुद्ध, शासन और प्रशासन के विरुद्ध ऐसा कभी हम लोग कदम नहीं उठाए हैं और वहाँ के समस्त छात्र और नौजवान ने ऐसा कदम नहीं उठाया है कि प्रशासन के कामों में हम लोग बाधा डालने का काम किया है, और ना ही जातिवाद हम लोग कार्ड खेलने का काम किए हैं। औरंगाबाद में कोई जातिवाद कार्ड नहीं खेला गया है, केवल प्रशासन दोषियों को कार्रवाई करने का मांग किया जा रहा है।